तो बेटा आज हम लोग जो अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, पी से हो गया प्योर और अप्लाइड हो गया और केमिस्ट्री हो गया, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। अब देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारे पास चैप्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मतलब देखिए आपके पास जो हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे वो बहुत सारे होते हैं और उनका अगर नाम आप याद करने जाएंगे तो आप इस तरीके से आसान भाषा में आप मतलब ऐसा कहा जाए तो आप उनका नेम्स नहीं याद कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा हैं वो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक पैटर्न देख लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ने एक तरीका बनाया, हम लोग ने एक सिस्टम बनाया उनको उनकी नेमिंग करने का, और उसी नेमिंग को किसने किया? आईयूपीएसी ने किया, और उसको हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी है, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो चीज पहले रखती है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे नाम में आप देखेंगे तो नाम में जो भी चीज पहले रखती है उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जो चीज बाद में आती है, जो भी नाम का जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं जो बाद में आते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। इसको हिंदी में कहा जाए तो प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। ठीक है, तो जो पहले आया वो हो गया प्रीफिक्स, जो बाद में आया उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स। अब प्रीफिक्स में 10th लेवल तक आपको कम से कम 5 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलने वाले हैं, कंपाउंड्स आपको मिलने वाले हैं। कम कितने? मैक्सिमम 5 कार्बन एटम्स के। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे 5 तक लिखा है। सबसे पहला क्या है? मेथ है। मेथ का मतलब अगर आपकी चेन में 1 कार्बन एटम है, ठीक है, अगर 1 कार्बन एटम की चेन है, अगर आपके हाइड्रोकार्बन जो भी आपका कंपाउंड दिया गया है उसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसमें जो प्रीफिक्स लगेगा दैट विल बी मेथ। क्या लगेगा? मेथ लगेगा। अगर मान लीजिए 2 कार्बन एटम है तो एथ लगेगा। प्रॉप कब लगेगा? जब 3 कार्बन एटम है। ब्यूट कब लगेगा? जब 4 कार्बन एटम है। और पेंट कब लगेगा? जब 5 कार्बन एटम है। तो इतने की जब चेन होती है, जब 1 की चेन होगी तो मेथ लगेगा, 2 की चेन होगी एथ लगेगा, 3 की चेन होगी तब क्या लगेगा? प्रॉप लगेगा, और सिमिलरली इस तरीके से पेंट में क्या लग जाएगा? 5 कार्बन एटम की जब चेन होगी तो हम लोग क्या लगाएंगे? पेंट लगाएंगे। ये तो बात हुई प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स मतलब इनको हम पहले लगाएंगे, कोई भी कंपाउंड के पहले ये लगता है। ठीक है, अब बाद में क्या लगता है? तो देखिए कई सारे टाइप के आपको फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे, कई सारे टाइप के आपको कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। कैसे कैसे? आपको एल्केन्स मिलेंगे। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स का हमने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है CnH2n + 2। CnH2n + 2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सब क्या है? एल्केन है। ठीक है, इसके बाद जैसे एल्कीन देखी जाए तो एल्केन का जब आप देखेंगे तो इसका सफिक्स क्या है? तो एन आना चाहिए, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो जो भी आपके पास एल्केन्स होंगे, एल्केन्स का सफिक्स क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसके बाद अगर एल्कीन की बात करी जाए तो एल्कीन में आप देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। और इसका अगर आप सफिक्स देखेंगे तो सफिक्स क्या है इसका? ईन हो जाएगा, ENE ईन। जैसे क्या है? अब देखिए ईन, जब एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में कोई भी ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कार्बन एटम सिर्फ अकेला 1 हो। ठीक है, कार्बन एटम मिनिमम कितने चाहिए? 2 कार्बन एटम चाहिए। तो एल्कीन के लिए जो मिनिमम ऑफ कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है दैट इज 2। एल्काइन पे आते हैं तो एल्काइन पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n - 2। ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। और बाकी जो जनरल फॉर्मूला है उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं मेनली वो 3 कंपाउंड पढ़ने हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हालांकि हम ये भी आपको बताएंगे, एल्कोहल भी बताएंगे। जो भी एल्कोहल होगा उसके सफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग? ऑल लगाते हैं। जैसे मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, इस तरीके से। जो भी एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड क्या होते हैं? तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं इनके लास्ट में क्या लगता है। जैसे जो भी कंपाउंड होगा जिसके लास्ट में जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होगा, OH का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्या होगा? OH होगा, उसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे। जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या है? -CHO है, मतलब कंपाउंड में क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। तो अगर कंपाउंड में CHO आ रहा है लास्ट में तो आप क्या कहेंगे? दिस इज एन एल्डिहाइड।
अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप देखेंगे तो COOH है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। COOH अगर किसी भी आपको कंपाउंड में मिल रहा है तो आप समझ जाइए वो कंपाउंड कौन सा है, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन अगर देखा जाए तो कीटोन का क्या होता है, तो कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O। इस तरीके का अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिख रहा है तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। हम लोग एक एक करके सबकी बात करेंगे कि सबकी नेमिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो क्या होगा, एल्केन्स होंगे। तो हम लोग एल्केन की नेमिंग करने सीखते हैं कि एल्केन की नेमिंग कैसे करी जाएगी, फिर एल्कीन की नेमिंग कैसे करी जाएगी, फिर एल्काइंस की, और सिमिलरली सभी की हम नेमिंग्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्केन की नेमिंग। तो नेमिंग या नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन कैसे किया जाता है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्केन्स हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 अगर इसका जनरल फॉर्मूला है तो मीथेन के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C1H4 या बोल सकते हैं CH4। इथेन के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो C पे आ जाएगा 2 और 2 2 4 + 2 6, तो C2H6 हो जाएगा। इसके बाद प्रोपेन पे आए अगर तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, C3। अब देखिए 3 2 6 + 2 क्या आ जाएगा 8, तो H8। इस तरह से अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करें ब्यूटेन के केस में तो आ जाएगा C4H10। तो ये तो हमारे जनरल फॉर्मूला थे, ये तो हमारे क्या है, बेसिक ये कह सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, CH4 हुआ। इथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C2H6 हुआ। प्रोपेन का क्या हुआ, C3H8 हुआ। ब्यूटेन का क्या हुआ, C4H10 हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि इसका, जैसे आपको अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे इसका बनाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। कार्बन बना लीजिए, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और तीसरा चौथा H इधर हो गया। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो मीथेन का होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इथेन पे आते हैं तो इथेन में देखिए कितने कार्बन है, तो आंसर है 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप 2 कार्बन को बना लीजिए। उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये किसका केस है, एल्केन्स का केस है। हमने आपको बताया है कि एल्केन्स कैसे बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो एल्केन्स में जो बॉन्ड होगी वो कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसी होगी, सिंगल होगी। और इसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। अब देखिए एक बॉन्ड तो पहले से है, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड तो पहले से है, बची 3 बॉन्ड्स, तो 3 बॉन्ड हम लोग बना सकते हैं, 1 2 3। सिमिलरली इस कार्बन के पास देखेंगे तो एक बॉन्ड तो है पहले से, तो 3 और होनी चाहिए, 1 2 3। यहाँ पे सब पे क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि CH3 दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3 दिया हुआ है, इसको CH3 बोल सकते हैं, इसको CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसका नाम है इथेन। इसके बाद आते हैं C3H8 पे आते हैं। फिर से देखिए वही चीज करनी है। सबसे पहले क्या करिए, 3 कार्बन एटम्स बना लीजिए। 3 कार्बन एटम्स बना लिए, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद देखिए बचा क्या, अब आपको हर कार्बन पे याद रखिएगा 4 बॉन्ड्स होनी चाहिए। तो एक बॉन्ड इसके पास थी, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। इस वाले कार्बन पे देखिए 2 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 हो गई। इस कार्बन के पास देखेंगे तो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अब आप इसको चेक करके देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, C3H8। थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा इसको कि क्या हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा C3H8 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया C3H8 का। लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहेगा। देखिए इसको मैं और आसान भाषा में लिखता हूं, तो देखिए ये हो गया CH3, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो कंपाउंड बना इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेन। क्यों प्रोपेन बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए
प्रोपेन में C3H8 होता है और सभी में सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब दिस कंपाउंड इज प्रोपेन। तो आपको ये कंपाउंड दिया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसका नाम क्या है, आपको नाम दिया जा सकता है और कहा जाएगा, हो सकता है कि आपसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए। ठीक है, इसके बाद ब्यूटेन पे आते हैं। ब्यूटेन देखिए क्या है, ब्यूटेन हमको पता है, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है दैट इज C4H10। तो C4H10 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब हम लोग ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए बहुत आसान स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, हम ऊपर बनाते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको समझिएगा। यहां पे देखिए 4 कार्बन एटम्स हैं, हमने क्या किया 4 कार्बन एटम्स बना लिए, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हो गए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दी। इसके बाद क्या करना होता है, जितनी बॉन्ड्स बची, ठीक है, वो आप कार्बन पे लगा दीजिए और वहां पे क्या बनेगा, वहां पे लग जाएगा हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 हाइड्रोजन आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा ड्रॉ दी बॉन्ड स्ट्रक्चर और ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। आप इससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम पहले इसीलिए आपको बता चुके हैं, वो थोड़ा सा आसान और होता है, उसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती, बस उसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं, फिर उसको आप लोग क्या करते हैं, पूरा शेयरिंग करके प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए n की वैल्यू क्या है 4, मतलब कार्बन कितने थे 4, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हो गए। इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद आपको समझना ये है 4 कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन 10 आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। क्वेश्चन में कहा जाएगा ड्रॉ द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, तो आप इसको बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाए इसको, अगर आप देखें ये वाला क्या है, ये हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH, और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा CH3। क्वेश्चन आपको ये दे सकते हैं कि आपको ये दिया होगा, ये जो हमने ब्रैकेट में बनाया, ठीक है, हमने बॉक्स में जो बनाया, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप कहेंगे इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, तो ब्यूटेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसी तरीके से आप पेंटेन भी बना सकते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जब आपको एक स्ट्रेट चेन दिखाई पड़े, स्ट्रेट चेन मतलब सब एक ही लाइन में हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में हम लोग नॉर्मल भी लगा सकते हैं, तो इसको N ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, एक होता है आइसो, एक होता है टर्शरी, वो भी देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज आइसो एंड व्हाट इज टर्शरी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अगले टॉपिक में जो हमारे पास है एल्कीन। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ी अभी बात एल्केन की। एल्केन के हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। ठीक है, अब एल्कीन समझिएगा, तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n जनरल फॉर्मूला है। तो अगर आप देखेंगे, अगर इसमें एल्कीन देखेंगे तो एल्कीन यहाँ पे जो n की वैल्यू होनी चाहिए, एल्कीन के लिए जो n की वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब या तो 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो। मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। लेकिन एल्केन के लिए n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, क्योंकि 1 जब वैल्यू होती है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज मीथेन। लेकिन मीथेन कोई कंपाउंड नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए कार्बन अगर मान लीजिए 1 है, हम अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CH2 बनेगा। कितनी बॉन्ड आएंगी, 2 ही बॉन्ड आएंगी, लेकिन आनी कम से कम कितनी बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड आनी चाहिए। इसका मतलब 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो CH2 कंपाउंड की हम बात फिलहाल नहीं करेंगे। एल्कीन में जो सबसे छोटा कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, वो होता है इथीन। वो क्या होता है, दैट इज इथीन। तो अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो n की वैल्यू 2 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। मतलब जो नाम आएगा कंपाउंड का दैट विल बी इथीन। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा। अब समझिए, ब्यूटीन में भी हम आपको 2 टाइप्स बताएंगे, एक 1 ब्यूटीन बताएंगे, ठीक है, और एक 2 ब्यूटीन बताएंगे। पहले आप ये ना छोड़िए, इसको पहले छोड़िए और पहले आप समझिए कि व्हाट इज इथीन एंड व्हाट इज प्रोपीन। इथीन का मतलब क्या है, पहले आप जनरल फॉर्मूला समझ लीजिए। n की वैल्यू क्या होती है इथीन के केस में, 2 होती है। जब n की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा C2H4। C2H4 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है,
आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि 2 कार्बन एटम्स बना देने हैं। आपने 2 कार्बन एटम बना लिए, और क्योंकि आपको पता है ये एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड हमने लगा दी दोनों के बीच में। अब बचा क्या हमारे पास, इस पे कितनी बॉन्ड्स होनी चाहिए, एक कार्बन पे हमने भी बताया 4 बॉन्ड्स होनी चाहिए। 2 बॉन्ड्स आ गई तो 2 बॉन्ड्स और बना दीजिए। यहां देखिए 2 बॉन्ड्स आ गई इस कार्बन पे, 2 बॉन्ड्स और बना दिए। जहां पे आपने बॉन्ड बनाई उस पे क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, या हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। और अगर इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ये वाला क्या है, CH2 है। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये वाला क्या है, ये भी CH2 है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इथीन का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप कहेंगे द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथीन। इथीन को एक और नाम होता है इथाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, इथाइलिन भी कहते हैं, इसको प्रोपाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पे आप फिलहाल मत जाइए, आपको फिलहाल ये बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज इथीन। तो इथीन का जनरल फॉर्मूला आपको, इथीन का फॉर्मूला आपको पता है C2H4, उससे आप ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसके बाद ये फाइनल आप स्ट्रक्चर इसका बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके का होता है। तो आपसे ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, या हो सकता है आपको ये बॉन्ड स्ट्रक्चर दिया जाए और आपसे नाम पूछा जाए कंपाउंड का, कुछ भी दे सकते हैं, या हो सकता है आपको कंपाउंड दे दे और कह दे आप बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो आपको कोई भी चीज आनी चाहिए जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। अगले पे आते हैं, अगला जो हमारे पास है दैट इज प्रोपीन। तो प्रोपीन देखते हैं, प्रोपीन क्या होता है। तो प्रोप मतलब होता है, भी हमने आपको बताया था, प्रॉप का मतलब क्या होता है, 3। तो इस केस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C3H6 बनेगा। अब समझिएगा, अब C3H6 हम कैसे बनाएं। C3H6 बनाने के लिए काम बहुत सिंपल करना है, पहले आप कार्बन बना लीजिए, 1 2 3। हम लोग ने 3 कार्बन बना लिए। 3 कार्बन के बाद क्या करिए, एक कार्बन का मतलब 2 कार्बन कार्बन के बीच में क्या करेंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, नहीं डबल बॉन्ड लगा देंगे क्योंकि इथीन है ना, हाँ ठीक है, प्रोपीन है, प्रोपीन इन है ना, तो डबल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आइन होता, अभी हम जब एल्काइन की बात करेंगे तब ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन है, इन में क्या रहती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहती है, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा दिए। याद रखिएगा, एक कार्बन मतलब 2 कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड रहेगी। आप यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ना लगा दीजिएगा कि सभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिर्फ एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहती है, मतलब एक पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दी और ये जो बचा इस पे सिंगल बॉन्ड लगा दी। अब क्या करना है, यहां से स्टार्ट करिए, एक बॉन्ड पहले से लगी हुई है, एक 3 बॉन्ड और लगा दी। अब यहाँ पे देखिए 2 और एक 3 बॉन्ड पहले से लगी है, एक बॉन्ड और लगा दी। ये वाले कार्बन पे देखिए 2 बॉन्ड पहले से लगी है, हम लोग ने 2 बॉन्ड और लगा दी। क्या कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, हर जगह क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। हर जगह जैसे ही आप हाइड्रोजन लगाएंगे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा किसका, प्रोपीन का। और इसी को देख के आप चाहे तो इसी को देख के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए और सबको ओवरलैप जैसे कराते हैं उस तरीके से आप करा दीजिए। ठीक है, हालांकि उसका हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, आप चिंता मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे, प्रोपीन की बात कर रहे थे। तो प्रोपीन में आपने देखा 1 2 3 कार्बन हो गए और कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन देखिए दिए हुए हैं, 6 हाइड्रोजन का मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सही है। लेकिन इसका अगर फाइनल आप देखेंगे, फाइनल जो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3, देखिए CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पे अगर कार्बन की नंबरिंग करें कि कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है ना, या तो नंबरिंग इधर से करें या तो नंबरिंग उधर से कर दें, 1 2 3। ठीक है, या तो नंबरिंग हमने किधर से कर दी, लेफ्ट साइड से कर दी, या तो नंबरिंग किधर से कर दी, राइट साइड से कर दी। आप किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमेशा उधर से करी जाती है जिधर डबल बॉन्ड छोटे नंबर पे आ रहा हो। इधर देखिए, अगर नीचे वाले ये वाला फॉलो करे, 1 2 3 फॉलो करें तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। और अगर उधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी ब्यूटीन में।
कुछ बच्चों को शायद समझ में भी आ गया हो कि ब्यूटीन में क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटीन में हम दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लोग ब्यूटीन की बात कर रहे हैं। ब्यूटीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10 है। CnH2n+2 से आप लोग निकाल सकते हैं। ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो ब्यूटीन के दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला 1 ब्यूटीन हो सकता है और दूसरा 2 ब्यूटीन हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्यूटीन बनेगा कैसे। देखिए, कार्बन आप 4 बना लीजिए, 4 कार्बन बना लिए भाई, बॉन्ड ऑन मत लगाइए, 4 कार्बन हो गए। किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए बाकी जो कार्बन बचे उसमें कितनी बॉन्ड हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड लगा दी। यहाँ पे देखिए, अब जो बचे, जो बॉन्ड्स बच रही हैं उसको आप ऐसे ऐसे बना दीजिए। यहाँ पे 3 बच रही थी, यहाँ 2 बच रही थी, यहाँ 1 बच रही है और यहाँ पे कितनी बच रही है, 2 बच रही हैं, ठीक है। और जो जो स्ट्रक्चर्स आपके बच रहे हैं, जहां जहां आपने बॉन्ड्स बनाई है वहां वहां क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो आपने हाइड्रोजन सब में लगा दिया, तो आपका जो फॉर्मूला बना ब्यूटीन का वो क्या बना, ये बना CH2 या नहीं CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है किसका, ब्यूटीन का। ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ये आपका ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अब फिर से समझिए, आप इस चीज को फिर से समझिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। इधर से नंबरिंग करें कि इधर से नंबरिंग करें, अब आप समझ गए होंगे नंबरिंग किधर से होगी। नंबरिंग होगी राइट साइड से, क्योंकि जब आप राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है, और जब आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है। और हमने आपसे कहा है, ये रूल है IUPAC का कि डबल बॉन्ड को हमेशा लोवेस्ट नंबरिंग देनी है। लोवेस्ट नंबरिंग अगर देनी है तो लोवेस्ट नंबरिंग किधर से दे सकते हैं, अगर हम लोग राइट से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करते हैं, राइट से करते हैं। तो ये जो होगा, देखिए 1 पे डबल बॉन्ड आ रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटीन। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बेटा ये C4H8 होगा, ये C4H10 नहीं होगा, ये C4H8 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 2 5 1 6 2 8, C4H8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये C4H8 होगा बेटा, क्योंकि ये एल्कीन है, इसमें CnH2n फॉर्मूला लगता है। गलती से शायद CnH2n+2 निकल गया होगा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। क्लियर है सबको बात। अब समझिए अब क्या बात करनी है। ये तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ किसका, 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, 2 ब्यूटीन का पढ़ेंगे। अब 2 ब्यूटीन का मतलब समझिए क्या है। 2 ब्यूटीन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो आपकी डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आनी चाहिए, वो किस पोजीशन पे आनी चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। और कैसे हम लोग सेकंड पोजीशन पे लगा सकते हैं वो हम आपको अब बताते हैं। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे लगाने का सिंपल बहुत तरीका है। क्या करेंगे, पहले तो कार्बन कार्बन के आप 4 बना लीजिए, इसके बाद आप यहां पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। अब आप किधर से भी गिनेंगे तो सेकंड पे ही आएगा वो, ठीक है। अब जो बचा उस पर आप क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे देखिए 3 थे, 1 ये 4 हो गया, ये 3 है, 4th हो गया, 1 है इस पे कार्बन, तो 3 हो गए। सब पे क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। सब पे क्या लगा दिया आपने, हाइड्रोजन जैसे ही लगाया, ठीक है, आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। चाहे किधर से भी आप गिने, चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें। देखिए राइट से अगर देख रहे हैं तो 1 2 सेकंड से कार्बन डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रही है। नीचे से देख रहे हैं, मतलब इधर से देख रहे हैं, लेफ्ट से अगर काउंट कर रहे हैं तो भी सेकंड से स्टार्ट हो रही है। तो ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्यूटीन का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 ब्यूटीन। अगर इसको आप और सिंप्लीफाइड इजी लैंग्वेज में लिखेंगे तो देखिए क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम ब्यूटीन मत बोलिएगा, इसका आप नाम क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटीन बोलेंगे। और पिछला जो बनाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था 1 ब्यूटीन। यहां से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ऊपर से अगर मतलब राइट साइड से देखें तो 1 2 3 और 4, दोनों तरफ से, चाहे नीचे से देखेंगे तो भी देखिए डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगी हुई है, इस कार्बन से स्टार्ट हुई है। राइट से देखेंगे तो भी डबल बॉन्ड किससे स्टार्ट हुई है, सेकंड कार्बन से स्टार्ट हुई है। इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, या नहीं होगा 2 ब्यूटीन ही रहेगा। पिछला जो था वो क्या था, 1 ब्यूटीन था। तो यहां पे देखिए अब हमारे पास एल्काइन की बात करते हैं। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है।
n की वैल्यू इस केस में भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। इथाइन के केस में अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C2, n की वैल्यू 2 आपने पुट करी तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 -2 क्या आ जाएगा, H2। ठीक है, 2 2 जा 4 -2 क्या आ जाएगा, 2। तो C2H2 इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन। प्रोपाइन में अगर पुट करें n की वैल्यू, प्रोपाइन में n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 3, इसमें n की वैल्यू क्या होती थी, n की वैल्यू होती है 2। तो प्रोपाइन, प्रोप का मतलब क्या होता है 3, तो जैसे ही आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H 3 2 जा 6 -2 H4। ठीक है, ब्यूटाइन में अगेन यहाँ पे दो आपको पार्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा 1 ब्यूटाइन, दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक होगा 1 ब्यूटाइन और दूसरा क्या होगा 2 ब्यूटाइन। इनको बेटा आइसोमर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिनका जो स्ट्रक्चर होगा, जो भी उनका केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। पिछले केस में भी आपने देखा होगा, जो अभी हम लोग ने 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन की 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की बात करी थी, वो भी क्या थे, दे वर ऑल्सो आइसोमर्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इथाइन का और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा, और फिर बाद में ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर देख लेंगे कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग किसका देखते हैं स्ट्रक्चर, इथाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इथाइन को देख लीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 कार्बन बना देने हैं, आपने 2 कार्बन बनाए, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन। अब 2 कार्बन के बीच में आपको याद रखना है, एल्काइन में कितनी बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट ना लगाइए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दी कार्बन कार्बन के बीच में, तो बचा क्या, बचा आपके पास यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड पे क्या लगना चाहिए, हाइड्रोजन, इस बॉन्ड पे क्या लगना चाहिए, हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सही है, लेकिन अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बोला जाएगा तो आप ये बनाएंगे, अगर आपसे फॉर्मूला बोला जाएगा, आपको ये दिया रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसका नाम है इथाइन। आपसे अगर पूछा जाए, मान लीजिए आपको कभी ये दे दिया जाए और पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो इसका भी नाम क्या है, इथाइन। दोनों स्ट्रक्चर एक ही तो है, ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इथाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपाइन की। प्रोपाइन में n की वैल्यू क्या है, प्रोपाइन में n की वैल्यू है 3। ठीक है, अब प्रोपाइन में n की वैल्यू अगर 3 है, तब देखिए कैसे इसको किया जाएगा। तो n की वैल्यू अगर 3 है, कार्बन 3 है, तो सबसे पहला आपका ये काम है कि आप कार्बन 3 बना लीजिए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। आपने 3 कार्बन बना लिए, यहां पे एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, किसी में भी, चाहे इसमें लगाएं चाहे इसमें लगाएं, बात एक ही रहेगी, चेंजेस उसमें कुछ नहीं आपको मिलने वाले। एक जो कार्बन कार्बन बचा उसमें सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब जितने भी आपके पास हाइड्रोजन बच रहे हैं, जितनी बॉन्ड्स बच रही हैं, उसको बना दीजिए एज इट इज। यहाँ पे आपने लगा दिया। इस कार्बन के पास देखिए पहले से ही 4 बॉन्ड्स हैं, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये 3 बॉन्ड हो गई, ये 1 बॉन्ड हो गई, टोटल बॉन्ड कितने हो गई 4, कोई और बॉन्ड नहीं लग सकती है। तो बचा क्या, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है प्रोपाइन का, वो क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। ठीक है, चाहे आप बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बॉन्ड स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा तो फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा। ये इसका बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में हो सकता है कभी ये दिया हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको क्या दिया होगा, ये दिया होगा। तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। इसके बाद हम आते हैं किस पे, हम आते हैं ब्यूटाइन पे। ठीक है, और ब्यूटाइन की बात करते हैं। ब्यूटाइन में समझिए, ब्यूटाइन में आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक 1 ब्यूटाइन है और एक 2 ब्यूटाइन है। अब वो कैसे किया जाए, तो ये बड़ा काम है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन हमने आपको बताए, इसके 2 आइसोमर्स आपको फिलहाल मिलेंगे। एक मिलेगा 1 ब्यूटाइन और दूसरा क्या मिलेगा, 2 ब्यूटाइन मिलेगा। ठीक है, अब 1 ब्यूटाइन कैसे बनेगा वो समझिए। तो ब्यूट है मतलब 4 कार्बन है, इसका पहले अगर जनरल फॉर्मूला लिखें, मतलब इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो C4H6 हो जाएगा। 2n-2 होता है ना, तो 2 4 जाए 8, -2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले आप 4 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन बना लिए। 1 पे ब्यूटाइन है। ठीक है, 1 पे इसका मतलब डबल बॉन्ड है। कैसे करें, तो 1 पे है ना, 1 पे 1 मतलब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड ले लेते हैं। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गई, ठीक, और बाकी जितने कार्बन बचे उसमें सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए।
अब जितनी बॉन्ड्स बची उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे 1 थी 3 बची, यहाँ 2 है 2 बची, यहाँ पहले से 4 है, यहाँ 3 है तो 1 बची। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो आप बचा वो क्या लगा दीजिए, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, हाइड्रोजन हो गई। अब देखिए क्या है, क्या करना है, अब आपको इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो कैसे लिखाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ 1 ब्यूटाइन। इसको 1 ब्यूटाइन क्यों बोला गया, अब इधर से देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, और अगर राइट साइड से देख रहे हैं 1 2 3 4 तो इधर से जब आप देख रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। किधर से देखेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पे छोटा नंबर हो, छोटा नंबर किधर से है तो राइट साइड से है। इसका मतलब ये हम लोग हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। इसका नाम 1 ब्यूटाइन है, इसका नाम 3 ब्यूटाइन नहीं होगा, 3 ब्यूटाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, 1 ब्यूटाइन का, और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, 1 ब्यूटाइन का। अब हम लोग बात करते हैं 2 ब्यूटाइन की। देखिए 2 ब्यूटाइन क्या होगा, वो भी बहुत सिंपल है। अभी हम लोग ने यहां लगाया था ट्रिपल बॉन्ड, अब हम लोग यहां लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। देखिए कैसे, लेकिन ये नहीं कि आप सीधे ट्रिपल बॉन्ड ही लगा दें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जब बदलेंगे, पोजीशन बदलेंगे तो हाइड्रोजन एटम्स भी बदल जाएंगे, बॉन्ड्स क्योंकि चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या करना है, 1 2 3 4, आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को यहां लगा देना है। ठीक है, 1 2 सेकंड पे आ गई, इधर से गिनी है 1 2 सेकंड पे आ गई, इसका मतलब दोनों तरफ से 2 ब्यूटाइन ही इसका नाम है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बाकी बॉन्ड्स भी तो बनाइए। तो देखिए यहां सिंगल बॉन्ड बना दी, यहां सिंगल बॉन्ड बना दी, अब जितनी बॉन्ड्स बच रही हैं उसको अब बना दीजिए। कितनी बॉन्ड बच रही हैं, एक पहले से इसके पास में, 3 और बच रही हैं। ठीक, इस वाले कार्बन के पास देखिए तो 3 1 4, इस वाले कार्बन पास देखिए 3 1 4 कंप्लीट है, इस वाले कार्बन पास 1 2 3 हो गया। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इधर 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 H। ठीक है, नाम क्या इसका आया, इसका फॉर्मूला क्या आया, इसका फॉर्मूला आया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ 2 ब्यूटाइन। तो अभी जो हमने फिलहाल आपको स्ट्रक्चर पिछला बताया था वो स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों का अगर आप जनरल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। किस चीज में डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, दे बोथ आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं आइसोमर्स। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर पे एक और नए वीडियो के साथ आएंगे, और जो नया वीडियो होगा, जो अगला लेक्चर होगा वो होगा एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, उसकी हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।